गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है सीवीओ चार्टर्ड एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स एसोसिएशन एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर। ये केस 15 जनवरी 2021 को डिसाइड हुआ और केस 434 ITR पेज नंबर 219 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, इस केस में जो सीवीओ चार्टर्ड एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स एसोसिएशन सोसाइटी थी उसने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट दायर की ड्यू डेट की एक्सटेंशन के लिए और ये कहा कि जो पहले डेट्स बढ़ाई गई हैं 3 बार वो बिल्कुल 11 आवर्स पे बढ़ाई गई हैं। दूसरा, जो फॉर्म्स थे वो लेट डिपार्टमेंट ने इशू किए और तीसरा उनका ये ग्राउंड था कि यूटिलिटी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस किए गए। नियर अबाउट 700 पेजेस की इंस्ट्रक्शंस बाद में जारी की गई। ये सब दलीलें जो हैं वो पेटिशनर के द्वारा दी गई डेट्स को दोबारा एक्सटेंड करने के लिए। जो डिपार्टमेंट की रिप्रेजेंटेशन थी डेट को ना बढ़ाने के लिए, उसके अंदर जो डिपार्टमेंट ने अपनी दलीलें दी वो ये दी कि सीबीडीटी पहले ही 3 बार सुमोटो रिटर्न फाइलिंग की डेट बढ़ा चुका है। दूसरी दलील उन्होंने ये दी कि यदि हम पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो ऑलरेडी जो है वो काफ़ी सारी रिटर्न्स और टैक्स ऑडिट्स फाइल हो चुके हैं। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि यदि हम इंडिया के कंपैरिजन में दूसरे देशों के साथ से कंपैरिजन करें तो हमारे देश में गवर्नमेंट ने अपने आप काफ़ी लंबे पीरियड के लिए और 3 बार डेट एक्सटेंड की है, जबकि जिन कंट्रीज़ का कंपैरिजन दिया गया उन कई कंट्रीज़ में तो डेट बढ़ाई ही नहीं गई और जहाँ पे बढ़ाई गई वहाँ पे करीबन 1 महीने से ज़्यादा की एक्सटेंशन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए नहीं दी गई। ये सब डिपार्टमेंट की दलीलें थी। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट का पॉइंट था वो ये था कि माना कि देश के अंदर कोविड है, काफ़ी हालात ख़राब हैं, लेकिन कोई ना कोई तो सर्टेनिटी इनकम टैक्स के रिटर्न फाइलिंग की डेट्स को लानी पड़ेगी। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चलाना ही होगा। जब तक कि रिटर्न्स फाइल नहीं होंगी डिपार्टमेंट को टैक्स नहीं मिल पाएगा और गवर्नमेंट अपने वेलफेयर के कामों को टाइम पे पूरा नहीं कर पाएगी। ये सब सबमिशंस जो हैं वो डिपार्टमेंट की तरफ से थे जो कि कोर्ट ने माने और कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि डेट्स को फिक्स करना ये लेजिस्लेटिव का काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी सब उसको देखती है। इसके अंदर कोर्ट्स का बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस नहीं होता। कोर्ट्स वहीं पे इंटरफियर करती हैं जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ वो पाते हैं कि डेट्स को लेकर के बहुत सिस्टम पूरा नहीं बनाया गया है या असेसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो उसी केस में जो है कोर्ट इंटरफियर कर सकती है। फ्रेंड्स, मैं इस केस में कोर्ट के फैसले से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं एक बात इस केस में जो मेरा इनपुट है मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी रिटर्न फाइलिंग की डेट्स की एक्सटेंशन की बात आती है तो या तो प्रोफेशनल लॉबी, चाहे वो CA हो, CS हो, ICWA हो या उनके द्वारा बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन टैक्स चैम्बर्स वगैरह ही डेट एक्सटेंशन के लिए गवर्नमेंट से गुहार लगाते हैं। ये बहुत कम देखने को मिलता है कि जो ट्रेडर एसोसिएशंस हैं, मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशंस हैं, वो गवर्नमेंट के पास जाएं और डेट के लिए अपनी तकलीफ़ को बताएं, तो वो ज़्यादा सही है। टैक्स प्रोफेशनल्स का नाम इस केस में ख़राब होता है कि वो लोग अपना काम धीरे करते हैं या स्लो करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरा, हमको जो क्लाइंट्स की ये हैबिट होती है कि बिल्कुल लास्ट डेट पर आते हैं और फिर भी हम उन लोगों का काम किसी ना किसी तरीके से कर देते हैं,
तो वी पीपल आल्सो शुड अवॉइड दोज क्लाइंट्स एंड दोज बिहेवियर जो लोग लास्ट में आकर के अपना काम कराना चाहते हैं, क्योंकि इससे काम की क्वालिटी भी सफ़र करती है और एक प्रोफेशनल की इंटीग्रिटी और प्रोफेशनल की वर्किंग पे भी क्वेश्चन उठता है। फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल केस है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हमें हमारी असेसमेंट्स में काम आएगी, लेकिन इससे खाली यही पता चलता है कि हम प्रोफेशनल्स को अपने कंप्लाइंसेस को पूरा करने के लिए आखिरी डेट तक का इंतज़ार नहीं करना चाहिए और उन्हीं क्लाइंट्स को हम एंटरटेन करें जो क्लाइंट्स टाइम पे आकर के अपनी स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज़ का, अपनी स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस का पालन करना चाहते हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज CVO Chartered and Cost Accountants Association and another versus Union of India and another। ये केस 15 जनवरी 2021 को डिसाइड हुआ और ये मैटर 434 ITR पेज नंबर 219 पे रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।